कभी आपने सुना है कि जिन्नों को भी कोई तकरीर सुनाने वाली जात है? हाँ है, कि जिन्होंने जिन्नों को भी तकरीर सुनाई है और जिन भी उनकी तकरीर सुनते हैं और नसीहत हासिल करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला का बयान है कि एक मर्तबा मैं बसरा में था और बसरा में शब रोज़ मेरे गुजर रहे थे। कहा कि हज़रत हसन बसरी वहाँ नमाज पढ़ाते थे, जो कि बहुत आला पाए के बुजुर्ग थे, बड़े नेक थे, मुत्तकी थे, अल्लाह वाले थे। फरमाते हैं कि मैंने दिल में इरादा किया कि कल मैं नमाज हसन बसरी के पीछे पढ़ूंगा और इस इरादे से मैं सो गया, इसलिए कि आला औसाफ वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का लुत्फ और मज़ा ही अलग है। इमाम जितना आला होता है, मुक्तदी को उतना ही नमाज पढ़ने में करार मिलता है, सुकून मिलता है। कहते हैं कि मैं सो गया और फजर के वक्त मेरी आँख खुली तो मैं मस्जिद की तरफ आया। मैंने वुज़ू घर पर ही किया और घर से वुज़ू करके चला। कहते हैं कि मैं मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने सुना कि अंदर बहुत बड़ा मजमा है और आवाज़ आ रही है आमीन आमीन की। कहते हैं कि मैं मस्जिद की तरफ जैसे ही अंदर दाने को दाखिल हुआ, मैंने देखा कि मस्जिद का दरवाज़ा लगा हुआ है, अंदर से बंद है, सिर्फ आवाज़ में सुन रहा और महसूस कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि काफ़ी देर हो गई, मुझे यह खौफ लाहिक हुआ कि कहीं नमाज फजर का वक्त ना निकल जाए और मेरी नमाज छूट जाए। कहते हैं मगर मैं बैठा रहा और आमीन आमीन की आवाज़ मैंने बहुत देर तक सुनी। ऐसा लग रहा था अंदर कोई जलसा हो रहा, कोई तकरीरी प्रोग्राम हो रहा है और लोग बाद नमाज इशा से बैठे हैं कि अब बैठे बैठे उन्हें फजर का वक्त हो गया। कहते सारी बातें मैं महसूस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है। कहते मैं बड़ा खुश था कि अंदर बहुत सारे लोग हैं और उनसे मुलाकात होगी। हज़रत हसन बसरी भी मिलेंगे और इतना बड़ा मजमा मिल गया। मैं तो घर पे ही नमाज अदा कर रहा था, आज आया हूँ तो ये तो बड़ी सआदत मंदी की और बहुत बाबरकत मौका है। कहते मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं क्या देखता हूँ कि हज़रत हसन बसरी तने तनहा है, कोई मजमा नहीं, कोई जमात नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और आवाज़ें ऐसी आ रही थीं जैसे मस्जिद में बहुत बड़ा जम्मे गफीर है, बहुत लोग हैं। कहते मैं हज़रत हसन बसरी की बारगाह में गया। मैंने कहा हुजूर, मैंने जो सुना है क्या वो हक और सच नहीं था? हज़रत हसन बसरी फरमाते यकीनन वो सच था, लेकिन ऐ हसन बसरी, आपने फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला, मैंने आज तक इस राज को किसी से नहीं कहा है, तुम भी मत कहना। हज़रत अब्दुल्ला ने वादा किया मैं किसी से नहीं कहूँगा। कहा एक जमात मेरे पास आई कि जिन्होंने मुझसे वादा लिया कि हम हर जुमा की रात में आपसे तकरीर सुनेंगे और पूरी रात सुनेंगे। कहते हैं ये जिन्नातों की जमात आती है, मैंने तकरीर करता हूँ और ये फजर के वक्त जाती है। का ये सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा है। हज़रत अब्दुल्ला कहते यकीनन अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं होता है, इसलिए कि वो अल्लाह के वली होते हैं। जिन्नात आपकी बारगाह में आ रहे हैं, जानुए तलम्मुस तय कर रहे हैं, आपको अपना उस्ताद मान रहे हैं, आपको अपना आलिम मान रहे हैं और आपसे तकरीर सुन करके जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये देखो हज़रत हसन बसरी और ये बुजुर्गों की ताकत है कि जिन्नात भी इनके पास आकर के इल्म हासिल किया करते हैं और इनके गुलाम बन करके जिंदगी गुजारते हैं। मेरे दोस्तों, हमेशा अल्लाह वालों से मुंसलिक रहें, अल्लाह वालों से इस्तिफादा हासिल करें। अगर वो ज़ाहिर दुनिया में तशरीफ फरमा नहीं है तो उनकी मज़ार पर जाकर के आप उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगे, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक ने अपने बंदों को ताकत दी, इख्तियारात